नमस्कार। पंचायतें किस तरह फंड्स इकट्ठा करें, इसको लेकर आज रियासी के मिनी सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सरपंचिस और ग्रामीण विकास विभाग के कुछ कर्मचारियों की ट्रेनिंग हुई है। और ट्रेनिंग के बाद अब जो कुछ सरपंच हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और क्या कुछ वहां पर बताया गया है और क्या कुछ समझ आया है, वो तमाम बातें जो है वो इनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही कुछ विरोध भी उस ट्रेनिंग के दौरान देखने को मिला। 15 ऐसे एफसी के पैसे की बात हो या कुछ अन्य मुद्दों को लेकर भी वहां पे कुछ सरपंचिस ने अपनी बात रखी है, उस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे, कौन सी पंचायत से आप आते हैं और जो ट्रेनिंग दी गई है क्या कुछ आपको समझ आया और क्या लगता है कि वाकई में इन सोर्सेज से पंचायतें फंड इकट्ठा कर सकती हैं और पंचायतों का डेवलपमेंट विकास हो सकता है। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, सरपंच पंचायत हल्का बांबला से ताल्लुक़ रखता हूं, ब्लॉक पूर्णी डिस्ट्रिक्ट रियासी से। आज हमारे जो महकमा आरडीडी द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम एक रखा हुआ था, जिसमें हमारे सरपंच लोग, जो पंचायत सेक्रेटरी वगैरह हैं, पंचायत लोग, इन सबको इनवाइट किया गया था। तो मैं भी उस ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। तो आज हमें मेन जो फोकस किया था इन्होंने, तो मैं तो ये बोलूँगा जी गवर्नमेंट ने काफ़ी देर से ये शुरू किया है, लेकिन जो हो रहा है बड़ा बढ़िया हो रहा है। आज उन्होंने फोकस किया कि हमें अपनी पंचायत, अपने गांव अंदर भी देखा कि ये बात उठी थी कि काफी लेट ये चीजें बताई जा रही हैं। शुरुआती दिनों में ही ये चीजें बताई जाती तो आपको इन चीजों की नॉलेज होती और वो चीजें शुरू की जा सकती। जे जो है वो क्वेश्चन जो है वो मेरे द्वारा ही राइज किया गया था कि हम बहुत लेट हो चुके हैं। लेकिन आज का जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, इसमें उन्होंने ये बताया कि हमें अपनी पंचायत की डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, अपने गांव की खुशहाली के लिए हमें अपने किस तरह से काम करना है। तो उसमें हमें ट्रेनिंग में ये बताया गया मेन कि हमें अपने लिए एक बजट तैयार करना पड़ेगा। उसमें मीटिंग का जो एज पर शेड्यूल सिस्टम होता है, ग्राम सभा होगी, पंचायत की मीटिंग होगी, उसमें सेक्रेटरी का जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल है, सरपंच का इम्पॉर्टेंट रोल है, पंचस का इम्पॉर्टेंट रोल है। और आज की मीटिंग में हमने ये देखा कि पंच अपनी वार्ड के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये उस ट्रेनिंग में बड़ा डिटेल में हमें बताया गया। और उसमें ये भी बताया गया कि जो महकमे हैं, वो महकमे जो है वो हमारे पंचों को अलॉट किए गए हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी पंचायत में ये पंचस को पता होगा कि मेरा कौन सा महकमा है। तो जिस तरह से जो मिनिस्ट्री लेवल का होता है, इसी तरह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में है। नहीं, किए गए हैं, मालूम नहीं है। मैं खुद आपको बताता हूं कि मेरी पंचायत में जो 2 साल पहले महकमे की अलॉटमेंट की गई थी, लेकिन शायद मेरे पंचस को भी भूल गया होगा कि कौन है। और आज के जो इस ट्रेनिंग के दौरान जो बताया गया, इसमें क्या होगा कि एक तो वो इस बात के बारे में अवेयर हो जाएंगे। दूसरे नंबर, हमारा बजट हमने कैसे तैयार करना है। लोगों ने काफ़ी सारे पंचों और सरपंचों ने वहाँ के बोला कि टैक्स लगाएंगे। टैक्स की बात नहीं है, उन्होंने क्लियर किया कि हम फीस लगा सकते हैं। फीस हम कहाँ लगा सकते हैं? जैसे हमारी पंचायत के अंदर शॉप्स हैं, जैसे कोई डेयरी फार्म है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर हमारी पंचायत में ठेकेदारी कर रहा है, उससे हम फीस जो है वो ले सकते हैं। जैसे बोर्ड और होल्डिंग्स लगे हुए हैं, उनसे हम फीस ले सकते हैं। जिस तरह से नक्शे बनाने को, हाँ बिल्कुल, जो हम मैप पास करते हैं उससे ले सकते हैं। नहीं, अभी तक समझना चाहूंगा, कुछ बातें आपने कही हैं, कुछ और सरपंच से भी बात करेंगे। अभी तक इस तरह की फीस ली जा रही है कुछ चीज़ों में जो आपने? अभी बिल्कुल नहीं ली जा रही है। लेकिन मैंने अपनी पंचायत में एक ग्राम सभा की थी, लोगों से मैंने सुजेशंस ली थी और मुझे इसका पॉजिटिव रिस्पांस आया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो जाए कि आप ये तमाम फीसें लगाएं और अगली बार आपको वोट ही नहीं दे लोग। नमस्कार सर, मेरा नाम अमरनाथ है। मैं पंचायत शेरसुंडुआ पंचायत का सरपंच हूँ, ब्लॉक बमाग डिस्ट्रिक्ट रियासी। तो जैसे मेरे सरपंच साहब ने बोला, तो मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। लेकिन इनकी पंचायत और हमारी पंचायत में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि ये नीचे वाली जो है, यहाँ दुकान शॉप्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी हैं, काफ़ी यहाँ काम काज चलते हैं। हमारी जो पंचायत है ये पहाड़ी इलाकों में है। इसमें हमें गिनी चुनी, मेरी पंचायत में लगभग 10 दुकानें होंगी। हम कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं, उसके अलावा हम किस तरीके से वो कर सकेंगे, ये चीज़ है। उसके लिए हम थोड़ा सा जो है, बाकी जो सरकार की जो पॉलिसी है उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। जैसे भी होगा वो हमारी बेहतरी के लिए है। आपने कहा उसके लिए कि क्या अगली बार बोर्ड नहीं मिलेंगे, लोग तो नाराज़ होंगे ही। वो तो कहेंगे कि अभी सरपंच साहब हम पे टैक्स भी लगाना शुरू कर दिया, हम कुछ और बोलेंगे, लोग किसी दूसरी तरीके से उसको लेंगे। उसके अलावा सर, मैं आपके माध्यम से 1-2 चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मेरी पंचायत में मैंने 3 साल सरपंच बने हुए हो गया।
यहाँ मेरी पंचायत में PMA 22 के केस बहुत कम हैं। 2011 के सर्वे के तहत हमारे टोटल 19 केस आए हैं, जहाँ के बाकी लोगों ने अप्लाई किया है, पास नहीं हुए, पैसे सेंक्शन नहीं हुए हैं, या अप्लाई ही नहीं किया लोगों ने? सर लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन उसमें ये क्या बोलते हैं कि जो 2011 का जो सर्वे हुआ था उसमें टोटल 19 केस थे हमारे। उसके बाद हमने आवाज़ प्लस की जो लिस्टें बनाई हैं वो काफ़ी बनाई हैं। अब काफ़ी देर से हम मांग कर रहे हैं कि मेरे भी लोगों को ये घर मिलने चाहिए। आज मैं यहाँ सुन रहा था किसी के गांव में, किसी पंचायत में 150 घर है, किसी पंचायत में 100 घर है, किसी में 50 है, किसी में 60 है, लेकिन मेरी पंचायत में टोटल 3। आपका मुद्दा है, इस पर फिर से मैं आपके पास आऊँगा, आपसे बातचीत करना है। ये तमाम चीज़ें जो फीस चार्ज करने की बात हुई है, आप जाकर आप इस पर काम करेंगे या मुश्किल लग रहा है आपको? देखिए आदाब, मैं आपके माध्यम से, मैं चौधरी मोहम्मद अकरम सरपंच माहौर पंचायत ए का हूँ, ब्लॉक माहौर पंचायत ए। हमें बहुत अच्छा लगा ये ट्रेनिंग का, और इसका जो बजट सेशन के बारे में हमें बताया अच्छी तरह से समझ आई। हालांकि एक्ट में हमारे में ये सब कुछ लिखा होता है, लेकिन अब काफ़ी चेंजिंग आ गई है, तो मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। हमें रेवेन्यू जनरेट करना है, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि मुखालफतें होंगी, लोग नाराज़ होंगे, लेकिन मुझे लगता है नहीं होंगे, क्योंकि हम ये पैसा उन्हीं के लिए होगा, उन्हीं का पैसा उन्हीं पे लगाएंगे, और प्रॉपर ढंग से लगाएंगे, उनको कंसेंट में रखेंगे, उनको एतमाद में लेके सारा काम करेंगे। मैं इससे बहुत अच्छा सहमत हूँ कि ये बड़ी अच्छी स्कीम है और अच्छे तरीके से हम इसको लागू करेंगे। जी जी, अच्छी स्कीम है, अच्छे तरीके से लागू करेंगे। संजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, माइनिंग जो ब्लॉक्स दिए गए हैं वहाँ पर भी आपका अधिकार बनता है, अंदर क्या कुछ कहा गया, क्या वहाँ पर भी आप कुछ फीस लगा सकते हैं, या फिर अभी लगाई भी गई है कुछ पंचायतों में? अंशी जी नमस्कार, मैं संजीत सिंह, सरपंच पंचायत धरान ब्लॉक ठाकराकोट से। जैसे कि मायने की बात हो रही थी अंदर, तो मैंने देखा कि वो बोल रहे थे कि जो नाले हैं वो आपको दिए जाएंगे पंचायतों को, जो बड़े ब्लॉक हैं वो गवर्नमेंट के पास रहेंगे, जो रेवेन्यू अधिकार, जो आप नाले तक आपका अधिकार रहेगा। बड़े ब्लॉक्स जो हैं वो पंचायतों का उस पर अधिकार नहीं होगा, उस पर भी नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, वो बोल रहे थे कि अभी तो नालों के भी, जैसे आप देखते हो अंजी नाला ही है, इसका भी तो माइनिंग कहा जाता है, लेकिन हाँ, तो ये भी पंचायत के अंडर ही आता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो इनके टेंडरिंग हुई है, ये बोल रहे थे कि अप्रैल के बाद हम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अप्रैल तक नहीं। इसके टेंडरिंग जो हुई है 5 साल की हुई है, तो 5 साल तक तो हमारा टेन्यूअल ख़त्म हो जाएगा। जो नेक्स्ट पंचायतें आएगी शायद उसमें उनको मिले, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये नाले, उम्मीद नहीं है कि ये बोला तो जाता है, गवर्नमेंट से तो ऑर्डर मिलते हैं कि ये नाले पंचायतों को मिलने चाहिए। ये जो नीचे लोग बैठे हुए ये पंचायतों को दे के राजी नहीं है। जी जी, आप जिस पंचायत से आते हैं यहाँ आ जाए, वहाँ पर क्या इस तरह के नाले या फिर और ब्लॉक्स हैं? और जो इन्होंने कहा कि बात की जाती है देने की पंचायतों को, लेकिन दिए नहीं जाते हैं, और अब अगले साल की बात की जा रही है, लेकिन टेंडर जो है 5-5 सालों के लिए किए गए। नमस्कार, मैं दिलीप कुमार, सरपंच पंचायत हल्का चनका से हूँ। हमारी जो पंचायत है चनका, वहाँ पे तो जो लगे हैं वहाँ सारा टेंडरिंग हुआ है, काम चल रहा है। बाकी हमारे नाले शाले हमारे जनरल जो रेवेन्यू की बात करते हैं, हमारा तो सबसे पिछड़ी हुई पंचायत है। वहाँ कोई भी दुकान, इतनी बड़ी दुकान नहीं, हम लोकल रेवेन्यू कोई भी जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो बाकी जो गवर्नमेंट जो चाहती है तो अच्छी है, मुझे लगता नहीं है। माइनिंग में होना चाहिए पंचायतों का अधिकार, या कुछ फीस पंचायतों को? बिल्कुल पंचायत को माइनिंग का, आप सभी लोग ये चाहते हैं कि माइनिंग को पंचायतों को अधिकार मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस पंचायत में माइनिंग का प्रोसेस है तो मिलना चाहिए। जी जी, आप पंचायत को माइनिंग का बिल्कुल बराबर हक मिलना चाहिए। हमको तो लोकल हैं, हमको तो किसी भी, हमारे BPL इतने लोग हैं। जैसे मकान की सरपंच साहब ने बात की, हमारी चनका पंचायत आज तक कोई भी मकान हमारे PMA 22 में लिस्ट में नाम ही नहीं है। अब उसके बाद हमें अभी जो ऑनलाइन करवाए हैं 187 नाम करवाए हैं, अब उसकी लिस्ट बना के ऑनलाइन कर दें। अभी तक ये कहते हैं जी ये फर्स्ट टैग चल रहा है, सेकंड फेज़ में आएंगे, तो अभी तो आया नहीं। हमारे लोगों किसी को भी, सारे BPL लोग हैं, किसी को आज तक कुछ नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना वो सही से नहीं आ पाई हमारी चनका पंचायत में, बिल्कुल जीरो है। ये कहते हैं कि 2011 का सेंसर हुआ है, हम तो सरपंच अभी बने हैं, हमारी चनका पंचायत में कोई भी एक भी नाम नहीं है अभी तक। तो हमें इस चीज़ पे, चलिए आपसे समझना चाहेंगे, चीज़ें तमाम जो चीज़ें बताई गई हैं अच्छे से समझ आई हैं, और आपको लगता है कि ये इम्प्लीमेंट हो सकती हैं पंचायतों में, और पैसा इकट्ठा हो सकता है लोगों के विकास के लिए पंचायतों में? नमस्कार, मीडिया के माध्यम से हम आपका बहुत बड़े आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं।
ये जो चीज़ें आज ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये हमें पहले भी कह चुके हैं सरकार ने, जब से हम इलेक्टेड हुए थे। लेकिन कोविड आ गया बीच में, हालात ऐसे आ गए कि जो आज ये कह रहे हैं कि जी पंचायत बजट बनेगा, वहाँ पे जो है उनसे फीस ली जाएगी और कहीं ना कहीं वही बजट हम बनाएंगे और जाएगा और वही उन्हीं लोगों में, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, लोगों का लोगों से। महत्वपूर्ण बात है 90% जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी, वो क्या बात कही गई थी? वो 90% जो हमारा जो गवर्नमेंट का एक अपना प्लान, एक बजट बनेगा जो टैक्स का है, जैसे जीएसटी है, जो भी अदर सरकार हमसे लोगों से तो लेती है, तभी सरकार लोग ही सरकार बनाते हैं। और वो पैसा जो है वो 90% जो है वो सरकार करेगी और 10% जो है वो हम पंचायत ने जो है यूटिलाइज करके पैसा देना और फिर उन्हीं लोगों में लगाना है, पंचायत में लगाना है। और रहा सवाल, आप एक चीज़ कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं दिक्कत आएंगी, कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक्स चेंजिंग आएगी, मुश्किलात आएगी। जो आप कटरा की अगर बात करें, कटरा में तो हमारे पहाड़ी एरिया में बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, कोई चीज़ उनको देखने को एक नई मिलेगी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी कोशिश करेंगे सरकार तक, और जो चीज़ें हमारी 3 साल पहले होनी चाहिए थी, हमारे तो 2 साल का पीरियड बच गया है। इस पीरियड में हम क्या करेंगे? और कोविड आ गया, कोरोना के कारण हम हर तरह से परेशान ही रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमें अच्छा लगा ये जो भी है, लेकिन सरकार मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड कदम ले, जिससे कहीं ना कहीं हम भी लोगों के बीच में हम जवाब दें। लोगों का हम लोगों के से वोट लिए हैं, हम किस तरीके से लोगों, एक गरीब आवाम ने हमें बड़ी मेहनत से उस वक्त हमें उनके साथ वादे किए हुए हैं, लेकिन कम हमें एहसास होना चाहिए कि कम अज़ कम हम भी सरकार तक जो बात पहुँचाएँ और वो हमारा मसला प्रॉपर चैनल पे काम हो। और हम किस पंचायत से आप आते हैं? मेरी पंचायत थर्ड लवर है, ब्लॉक मोहर है, डिस्ट्रिक्ट रेसी है। जी। चलिए, तो पवन जी आपसे बात करेंगे। ठीक है, आपके हिसाब से जो कुछ कहा गया है, इन्होंने, कुछ लोगों ने कहा, कुछ सरपंचेस ने कहा कि पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड भी था, शायद ये भी रीज़न हो सकता है, तो देर से उठाया गया। सही फैसला है ये। और जो पंचेस की बात की गई कि उन्हें भी कुछ डिपार्टमेंट दिए गए, कुछ ऐसा पहले आपने सुना था या अभी सुनने को मिला है, या क्या कुछ अधिकार जो हैं पंचेस को हैं या सरपंचेस को हैं? और DDO पावर्स की भी बात की गई है, तो KAS ऑफिसर, उन्होंने कहा कि उसके बाद एक ऑफिसर बनने के बाद ये पावर्स मिलती हैं, लेकिन सरपंचेस को पहले ही ये पावर दे दी गई। थैंक यू अंजित जी। मैं सबसे पहले रियासी अपडेट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस पूरे प्रोग्राम को, जो हमारा आज का एक 1 डे का 1 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसको कवर किया। ये गवर्नमेंट की तरफ से और इंपा की तरफ से ये जो एक ट्रेनिंग कैंप रखा गया था 1 दिन का, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ऐतिहासिक और अच्छा कदम है। और 73rd अमेंडमेंट होने के बाद जो है इस किस्म के जो कदम लिए जा रहे हैं प्रशासन शासन की तरफ से, ये बहुत ही ऐतिहासिक स्टेप है। और हम जो हैं जितने भी ग्राम पंचायत, हम सरपंच हैं अलग अलग पूरे डिस्ट्रिक्ट से, हम भरसक प्रयास करेंगे कि हम इस बजट को किस तरह से बनाएं। जितनी हमसे कोशिश होगी हम बहुत बेहतर करने की कोशिश करें। अगर हम 10% बजट अपनी तरफ से बनाते हैं तो 90% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें मदद करेगी। इसलिए हम चाहेंगे कि जितना ज़्यादा हमसे हो सके उतना ज़्यादा फंड आपको सेंटर, जितना ज़्यादा हम यहाँ से अपना ओन रिसोर्स रेवेन्यू जनरेट करेंगे उतना ज़्यादा हमें सेंटर। 15 FC का जो मसले उठाए गए, आपकी पंचायत में भी वो मसले? सर 15 FC का जहाँ तक ताल्लुक है, जो प्रशासन अधिकारियों 14 और 15 तो ख़त्म हो गया, 15 का ही। हाँ, 15 का जो है, जैसा कि हमें प्रशासन की तरफ से जो है पता चला है कि यूटी में जो है 15 FC को शायद इम्प्लीमेंट ना किया जाए, उसके बजाय कोई दूसरी स्कीम यहाँ पे लॉन्च की जाए। और इस किस्म का जो केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेने की कोशिश भी कर रही है। और ये सच है कि आज से 1.5-2 साल पहले जो है 15 FC का प्लान हम सभी पंचायतों से और पूरे स्टेट से, ना केवल रियासी से बल्कि पूरे स्टेट से 15 FC का जो प्लान मांगा गया था, और वो इस वक्त तक हमें पैसा नहीं मिला है। वो लोगों में हमें दिक्कत भी आ रही है। क्या पूछते होंगे लोग? हाँ, पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं। जवाब हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें ये पैसा मिलेगा। जो उस समय प्लान बनाए गए थे जी, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दे दीजिएगा। और जो प्लान बनाए गए थे, अब क्या लोग सवाल पूछते होंगे तो क्या जवाब देते हैं, या फिर रास्ता ही बदल देते हैं? मैं कंवराज पंच भंबला पंचायत से, हम 50 लैस के प्लान बनाए गए। हम अपनी जेब से पैसे ला, लड़की की शादी आ रही है, लोग इतनी मतलब तंग करते हैं, हमें अपनी जेब से पैसे ला रहे हैं। अभी तक 50 लैस के पैसे नहीं आए, तो क्या इसलिए आज यही मांग करते हैं, इसके पैसे जल्दी तो जल्दी आने चाहिए। और भी लड़की की मतलब शादी है, फिर भी उधर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और इतनी बेइज्जती कर, मुझे नॉमिनेट पंच चुना था, बोलते हैं आपने क्या बनाया है,
सही है। मैं क्या लोगों को जवाब दूँ? 50 लैस के पैसे नहीं आए, 2 रोड रखे हैं मेरी वार्ड में, मकान कटोगे, तो मैं लोगों को क्या जवाब दूँ? जी जी, चलिए आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आप किस पंचायत से आते हैं और ट्रेनिंग में आप थे, तो क्या समझ आया आपको और लगता है कि ये वाकई में ज़मीनी सतह पर इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? शुक्रिया अंचल जी। मेरी पंचायत का नाम मोहर डी, ब्लॉक मोहर से। आज की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था ये बजट के रिलेटेड था। तो बहरहाल हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये कोई पहला प्रोग्राम हुआ है, तो मुझे लग रहा है काफ़ी देर हो चुकी है इस स्कीम को अब लागू करने में, या ये बजट बनाने में काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि हमारा जो टर्नओवर है उसमें सिर्फ 2 साल बचे हैं। तो बहरहाल सरकार की जो पॉलिसीज़ हमारे यहाँ पे सरपंचेस के जो 3 टायर सिस्टम में आई हैं, मैं उसको कहूँगा सभी कहीं ना कहीं बहुत सारी कमज़ोर पॉलिसी थी हमारे इस टर्नओवर में। जो लोगों का काम करना था जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, लिहाजा ये एक नाराशाह है। हम एलजी साहब से भी कहेंगे, आपने 14 फाइनेंस लाया, उसको वहाँ का वहाँ ही धरा रहा, तो 15 फाइनेंस के आपने प्लान जो हमसे मांगे, हमने वो सारी जो प्लान बना के आप भेजे, तो आज आप कह रहे हैं कि उनके वो अप्रूव्ड नहीं है, गवर्नमेंट का कोई उस पर रिस्पांस नहीं है, अभी तो वो वहीं की वहीं धरी पड़ी है। तो मैं आज भी कहूँगा कि जो ये ट्रेनिंग थी ये एक झांसा था, ना कि ये एक प्रोग्राम था या ये कामयाब प्रोग्राम है। हम तो बजट के रिलेटेड जाके लोगों में बातें करेंगे। एफसी की आपने बात की, प्लान आपने बनाया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो ऐसे ही अब आपका आत्मविश्वास कम हो गया है कि ये जो तमाम बातें की जा रही हैं ये इसमें भी काफ़ी मुश्किल आएगी, विश्वास में कमी आई है? कहूँगा पूरे तरीके से सरकार जो है वो इस वक्त फेल है। हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है कि हम यहाँ पे बजट लाएं और यहाँ पे कोई पंचायतों पे इम्प्लीमेंट होगा। हम 14 फाइनेंस में काम किया हमने, तो वहाँ से पंचायतों में कोई इम्प्लीमेंट हुआ। 15 फाइनेंस के लिए हमने प्लान बनाया तो उसमें कोई इम्प्लीमेंट हुआ। हम DDOs बने तो उससे कोई ज़्यादातर फ़ायदा हुआ, जैसे अंदर प्रोग्राम में सेक्रेटरीज़ को या हमको लेकर के बातें हुई। मैक्सिमम जो हमारे सेक्रेटरीज जो पुराने लोग हैं वो अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, वो आज की सिस्टम को, डिजिटल सिस्टम को नहीं जानते हैं। वो भी समस्या आती है, काम में रुकावट आती है। तो हम एज ए सरपंच नहीं, एज ए PN भी हम लोगों में काम करते हैं। जैसे ऑनरेरियम की बात हुई 3000 रुपये, वो ना किसी चीज़ के बराबर नहीं है। हम तो फ्री फंड में सरपंच बने हैं। हमने लोगों की डिमांड शीट से लेकर उनकी पेमेंट्स तक हम खुद ही सरपंचेस जो है हम काम करते हैं। हमारी एसोसिएशन भी है, हमें कमज़ोर लोग भी हैं। हमेशा जब आपके सामने भी वो लोग बोलते हैं तो वो उस तरह से बात रख नहीं सकते हैं अंचल जी, क्योंकि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से LG साहब से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, बिलखुसूस मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये बात कहूँगा कि हमें सिर्फ झांसे में लिया गया है और 3 टायर सिस्टम जो है बुरी तरीके से जम्मू कश्मीर में फेल हुआ है। कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम नहीं हुआ है। फेल हुआ है या फिर कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं? सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाजी अब्दुल हमीद सरपंच शजरू ए से हूँ। आज की जो ये मीटिंग थी ये बजट के मुतालिक थी। ये पंचायती राज का एक अहम हिस्सा है जिसे बहुत देर से यहाँ हमारे दरमियान और महकमे के दरमियान जो है डिस्कस किया गया, जिसे बहुत जल्दी करना चाहिए था, क्योंकि पंचायती राज ही बुनियादी एक डेवलपमेंट होती है जिससे गाँव की डेवलपमेंट होती है। तो गवर्नमेंट से हमारी ये गुजारिश है कि आपके पास महकमा में वो मुलाजिम ही नहीं है जो महकमों को पूरी तरह से चलाएं। हमारी ये गुजारिश है कि अगर इतना बड़ा दावा किया गया कि हम यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, अगर आपके महकमों में इतनी पोस्टें खाली पड़ी हैं तो उन पोस्टों को भरिए ताकि आपका डिपार्टमेंट जो है वो सही तरीके से काम करे, बेरोज़गार बच्चों को काम मिले। और पंचायत के ज़रिए से जो वक्त पे पंचायत को पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। इस वक्त 3 साल गुजर चुके और 3 साल के बाद आज कहा जा रहा है जनाब आज ये काम कीजिए, जब तक 1 साल और गुजर जाएगा, इलेक्शन आएगा और ये बात की बात ही रह जाएगी और लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं होगा। लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है। हमारी LG साहब से ये गुजारिश है कि जो काम किया जाए वो वक्त पे किया जाए और जो हक आवाम का बनता है उसके वक्त पर दिया जाए। बेसिक समस्या एक ये है कि कर्मचारियों की कमी है। अब एक कर्मचारियों को कई पंचायतों में लगाया जाएगा या उसके पास काफ़ी पंचायतों का काम होगा या ज़्यादा काम होगा, तो ऐसे में समय पर काम कैसे हो पाएगा, ये एक सवाल बना हुआ है। जी आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आप किस पंचायत से आते हैं और क्या कहेंगे आज की जो ट्रेनिंग सेशन हुआ है? मेरा नाम विजय कुमार है। मैं सरपंच हल्का पंचायत पोरा कोटला रणसू शिवखोड़ी से बिलोंग करता हूँ। तो जो आज की जो हमारी मीटिंग थी बजट के रिलेटेड थी, जो हमारा पंचायतों में जो हमारे पास अपना फंड्स है पंचायती फंड्स, तो उसका हमको 3 साल हो गए सरपंच बने हुए, तो हम उसको खर्च नहीं कर पाए। तो हमने काफ़ी ज़्यादा अप्रोच की DPO के पास और ACD के पास कि हमारी पंचायत में जो फंड्स हैं ऑलरेडी पड़े हुए हैं, 2-2, 4-4 लाख रुपए हर पंचायत में पड़ा हुआ है। तो 3 साल निकल गए हमारे, हमको उसका कोई अभी तक समाधान कुछ नहीं मिला कि ऐसे ही बताते रहे कि हमें ऊपर से लानी पड़ेगी इसकी अप्रूवल सेक्रेटरीट से और डायरेक्टर ऑफिस से।
तो आज उसके मतलब जो मीटिंग हुई है कि बोल रहे हैं कि हम जो सेक्रेटरी और सरपंच खुद ही जहाँ से प्लान बनाएंगे। और बाकी रही बात जो मीटिंग का जो मेन विषय था आज का, तो हम एक सरपंच होने के नाते हम तो यही आपके मीडिया के माध्यम से यही अपील करेंगे कि जैसे पंचायत के भी हमने प्लान बनाए हैं और जैसे ये 15 FC का जो सभी मेरे सरपंच भाई बोल रहे थे जो, तो हमने जो प्लान बनाकर भेजा है, तो आज हमें लोग बार बार पूछते हैं क्योंकि तकरीबन एक साल से भी ज़्यादा पीरियड हो गया कि हमने जो 15 FC का प्लान ग्राउंड में बनाया है। तो उसमें जिन लोगों के हमने काम रखे हुए हैं वो हमें रोज़ पूछते हैं कि सरपंच साहब हमारा काम कब आ रहा है। तो वो हमारे लिए सभी के लिए, जो वो मेरे अकेले के लिए नहीं, वो जितने भी सरपंच हैं उन सब के लिए एक समस्या बनी हुई है कि हमने तो ऐसे मीटिंगों में जब हमने वो ग्राम सभा की, सबको बुलाया और बोला भाई आपका जो भी डिमांड है वो हमें आप रखो, जो काम करना है। तो हमने एक ग्राम सभा करके जो काम हमने फाइनल नोट किया, उसमें जो 15 FC के रुकावट क्या है, कभी मालूम करने की कोशिश की कि क्या रुकावट आ रही है, सरकार क्यों फंड जारी नहीं कर? देखिए, ये तो ऊपर का आपने जो प्रश्न किया, ये तो हमारी सोच समझ से तो ऊपर की बात है। चलिए अब एक सवाल, रंसू क्या आपकी पंचायत में है? रंसू? हाँ, रंसू मेरी। टाउन प्लान का जो मसला था वो काफ़ी देर से लंबित था, क्या अब वो पटरी पर लौटा है, कुछ हुआ उस पर? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। 3 साल तो मुझे भी हो गए हैं, लगभग अगले महीने में 3 साल हो जाएंगे हमें सरपंच बने हुए। ये भी वादा किया गया था आपके द्वारा जब इलेक्शन का चुनाव भी प्रचार किया गया? बिल्कुल। तो क्या जवाब देंगे? मैं देखो, हमारी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो मेरे PMAY के लोगों के मकान आए हुए हैं मेरी पंचायत में, वो मेरी पोरा जगीर जहाँ पे बस स्टैंड है और जो रंसू में 2 बाड़े हैं, मेरी लोअर कोटला में जो विलेज कोटला में जो हमारी लोअर कोटला की बाड़ है, ये 4 बाड़ें टोटल बिल्कुल वहाँ पे तो PMAY का लोग कोई मकान भी नहीं बना पा रहा है। और लोगों को इतनी ज़्यादा, और हमारे लिए तो इतने क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं कि एक PMAY का घर गरीब आदमी को दिया जाता है। प्रधानमंत्री हमारे माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो हर गरीब बंदे के बारे में वो सोच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरी पंचायत में लोगों को घर बनाने में एडमिनिस्ट्रेशन रोकती है। जी। चलिए तो आप कुछ कह रहे थे संजीव जी, आप भी रुकिएगा, अमरनाथ जी आपसे भी बात करेंगे तफसील। अच्छा जी, आपने अभी एक क्वेश्चन राइज किया जहाँ पे कि आपने पता किया कि 15th FC का जो है वो अब तक आपको फंडिंग क्यों नहीं हो रही है, क्या कमी है। तो मैंने अपने लेवल पे, जैसे कि मैं बामला पंचायत से तल्लु रखता है, मेरी बहुत बड़ी पंचायत है डिस्ट्रिक्ट रियासी में। मैं तो ये कहता हूँ कि J&K स्टेट में सबसे बड़ी है, 11 पंचेस है मेरे। तो मैंने पता किया क्योंकि लोगों को हमारे ऊपर बड़ी तवक्को है, हमने पता किया तो उसमें मुझे ये जवाब मिला कि जब से ड्यूटी बनी हुई है, ड्यूटी में 15th FC का कोई प्रोविज़न नहीं है। और मुझे एक चिट्ठी भी दिखाई गई किसी ऑफिसर द्वारा, उसमें लिखा था कि इसकी स्वीकृति नहीं दी जाएगी। लेकिन आज आपने इंटरव्यू ACD रियासी का किया तो ACD साहब ने बोला है, बड़े बेबाक तरीके से बोला है उन्होंने, कि बड़ी जल्दी आपको 15th FC की फंडिंग हो जाएगी। आपको क्या लगता है, कोई रास्ता निकाला जा रहा है या मेरे ख्याल में क्योंकि नई ड्यूटी बनी है और अब जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पता है, J&K गवर्नमेंट को पता है, इसमें बड़े सारे ट्रेंड हो सकते हैं, इलेक्शन का भी हो सकता है। अब ये शायद वो 15th FC का पैसा नहीं रोकेंगे, उसको जल्दी रिलीज कर देंगे, चुनावों से पहले रिलीज कर देंगे। संजीव जी, लगता है आ जाएगा पैसा? थोड़ा दबाव आपकी तरफ से भी बनाया जा रहा है, लगातार सरपंच बोल भी रहे हैं इस पर। हमें तो लगता नहीं, क्योंकि 2 साल से ये हमारा प्लान बना हुआ और कई बार इसको रिव्यू भी किया गया कि इसको आप दोबारा चेक कीजिए, ये वो आज नहीं तो कल। लेकिन मुझे लगता नहीं, अब यही जो पहले हमारे सरपंच जी ने बताया कि 15 FC का जहाँ पे कोई ड्यूटी में नहीं आती है फंडिंग, यहाँ होता ही नहीं है। ड्यूटी बनना ही एक कारण बन गया है कि वो 15 FC का पैसा जो है वो नहीं आ रहा है, वो एक समस्या हो गया। नहीं, ये तो मुझे लगता है ड्यूटी से ये हमारा प्लान जो है ड्यूटी टाइम ही बना है। तो ये पहले सोचना चाहिए था, जहाँ तो हमें बोलना नहीं चाहिए था कि प्लान जहाँ, तो उसके बाद बनाना था। अब 2-2 साल पहले प्लान बना के हम दे देते हैं। हमारे जैसे लोग होते हैं वो बार बार पूछते हैं कि भाई। आपको क्या लगता है, अधिकारी जो उच्च अधिकारी हैं वो नहीं समझते कि आप लोगों को क्या समस्याएं आती हैं, जनता सवाल करती है? थोड़ा उच्च अधिकारी यही सोचते हैं कि यूज एंड थ्रो, पंचायत में जमाने हैं, लोगों की टेंशन लेते रहे, मीटिंगें करते रहे, लोग हमारे दरवाजे खटखटाते रहे, हमें गालियां सुननी है, जूते पड़ने हैं, वो पढ़ते रहते हैं। एहसास नहीं है देखो, ऑफिसर अपनी चेयर पे बैठा है, उसको क्या है, फेस तो हमने करना है ना। जैसे ही हमारी इलेक्शन हुई तो हमें ग्रास रूट लेवल की बात कही गई। अब लोगों को पंचायतों के ऊपर कितना भरोसा है। मैं परसों अपनी पंचायत घर में वो ग्राम सभा करके आया हूँ, जिसमें 500 से ज़्यादा लोग थे।
अब लोगों ने मुझे तरह तरह के सवाल पूछे। मेन 15th FC आ गया, ये जो 12,000 रुपया स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को एज ए इंसेंटिव दिया जाता है, उसके ऊपर बात हुई। इन गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसा है नहीं है। अब इनके पास बहाना एक ही है कि कोरोना आ गया था, उसकी वजह से हम नहीं कर रहे। तो अगर कोरोना चुनावी रैलियां तो की कोरोना के दौरान भी, सरकार की अगर बात करें तो, लेकिन देखिए कोरोना का जो गाइडलाइन है उसको आप खुद देख रहे हैं कि फॉलो अप हो रही है या नहीं हो रही है। अब इलेक्शन आने वाली है, आपको सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन बेसिकली मैं बात करूंगा गरीब जनता की, मैं बात करूंगा पंचायत के लोगों की, मैं बात करूंगा जो लोगों को हम पर भरोसा है वो कहीं ना कहीं उठता हुआ दिख रहा है। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, JNK गवर्नमेंट से और LG महोदय से मैं अपील करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तमाम पंचायतों की तरफ से कि हमें वो हमारा 15th FC का जो पैसा है वो जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाए। हमारे PMAY के जो सर्वे हुए हैं वो हमें उन मकानों की अलॉटमेंट दी जाए ताकि हम अपनी वार्ड्स में 2-2, 4-4 अपने टेन्यूर में जो हमने सर्वे किया है उसका हम काम शुरू करवा सकें, ताकि लोगों को ये पता चले कि जब से सरपंच बने हुए हैं इनके मौके जो सर्वे हुआ है उनका भी हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। जो सोच के सरपंच बने थे उतनी पावर्स मिली हैं या नहीं मिली हैं, या क्या उसके बाद क्या देखा है आपने? जी, जब हमारी ओथ सेरेमनी हुई थी, ये सभी सरपंच लोग थे, जम्मू में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने दी थी। तो वहाँ पे हमें बोला गया था कि आप किसी भी ऑफिस में जाओगे कि आपका एक प्रोटोकॉल होगा, आपकी मतलब बैठना नहीं पड़ेगा, भाई सरपंच आया है उसको जल्दी अंदर चाय का कप मिलेगा, जब तक आप बाहर बैठोगे आपको चाय। LG मनोज सिन्हा जी ने कही नहीं, इनसे पहले थे सत्यपाल मलिक। हाँ, तो उसके बाद हमें भी बड़ी उस दिन खुशी हुई। हमारे दिसंबर में इलेक्शन हुई थी तो जनवरी में ओथ सेरेमनी हुई। हमने कहा भाई हम तो जो सोच रहे थे वही हुआ। तो जब हम जहाँ ऑफिस आते हैं वो ये सारे सरपंच बताएंगे कि हमें क्या चाय मिलती है, पानी मिलता है, जहाँ कोई फ़ोन उठाता है नहीं उठाता है वो जो बताएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज गवर्नमेंट कह रही है ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता सरपंच को, किसी को नहीं जी। फ़ोन करेंगे, फ़ोन का जवाब नहीं दिया जाता तो सीरियस की बात आप कहाँ कर रहे हो। मेरी आप एक छोटी सी बात, जैसे हमारे सरपंच भाई ने कही कि वो SBM जो स्वच्छ भारत की बात करते हैं, ये बाथरूम हमें बोला जाता है कि आप ग्राउंड पे आप बाथरूम बनाइए और हम आपको पैसे दिला देंगे। हमने कई बाथरूम बनवाए लोगों से कि बनवाओ हम आपको पेमेंट दिला देंगे, लेकिन आज 2 साल से ज़्यादा हो गया कि SBM की कोई भी किसी का 12,000 रुपये नहीं पड़ा। एक और स्कीम थी हमारी CSC जो सेंट्री कम्प्लेक्स बाथरूम होता है, वो आज 2 साल हो गए, उनसे पहले हमें एक बाथरूम मिलता, वो हर साल एक पंचायत में एक बाथरूम मिलता है, लेकिन आज तक उसका भी पैसा नहीं आया। 15 FC तो चलो बोल रहे हैं कि ड्यूटी में नहीं होता, लेकिन वो पैसा तो आना चाहिए। वो भी हम जब किसी उच्च अधिकारियों के पास जाते तो वो हमें बोल देते कि बस विदिन डेज आने वाला, जहाँ 1 हफ्ते के अंदर आने वाला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड पे आज आप काम करो नरेगा की। पहले जो हमसे पहले सरपंच लोग थे उन्होंने पक्के काम करवाए थे, गलियां बनी थी, टाइलें लगाई गई थी MG नरेगा में, और वो एक सोर्सेस है। वहाँ पे अगर पक्के काम आज भी शुरू हो तो हमें भी लोग कहेंगे कि नहीं इन्होंने भी कोई रास्ता बनाया या सड़क बनाई या कुछ गली टाइल डलवाई। लेकिन हमारे टाइम में तो सिर्फ तालाब और कच्चे रास्ते बोलते हैं। वो रास्ते तो आज मुझे लगता है कि आज हम बनाएंगे, कल बारिश के साथ वो दिखेगा भी नहीं। जी। चलिए अमरनाथ जी, अब आपसे बात करते हैं। इन्होंने कहा कि जो सरपंच जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जो रुकना चाहते हैं वो रुक जाए, और जिन लोगों को अपनी बात रखनी है वो इस तरफ आ जाएं अगर कोई बोलना चाहता है। अमरनाथ जी, इन्होंने कहा गया था कि चाय का कप ऑफर होगा, बैठने के लिए कहा जाएगा और तमाम चीज़ें होंगी। सबके एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं, इनके अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? जो कहा गया था वो मिल रहा है, वो हो रहा है, या वैसा होता हुआ आप नहीं देखते? बिल्कुल नहीं हो रहा सर, बिल्कुल नहीं हो रहा। जो कुछ इन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है, सच कहा है। मैं यहाँ 14 FC की बात चल रही थी ना, मैं आपको बताऊँ कि 1.5 साल पहले हमारा इसका प्लान बना था। उसके बाद बाकी पंचायतों में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन 6 महीने के बाद हमारी ये रिव्यू एक मीटिंग इन्होंने दोबारा ली। उसमें इन्होंने ये कहा कि भाई किस किस वार्ड के कौन कौन से काम रखे हुए हैं। हमने सब लोगों को बुलाया, सब पंचों को बुला के हमने सीधा कह दिया कि भाई आपकी वार्ड में टंकी है, आपकी वार्ड में वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है, आपकी वार्ड में जो भी काम थे ना वो लोगों को कह दिया कि ये लगभग शुरू होने वाले हैं।
लेकिन उसके बाद आज तक कुछ नहीं हुआ। और आज सुनने में ये आ रहा है कि हमारा जो 15FC का ये प्लान था, वो 15FC का जो प्लान था ये अभी हमें मिलने वाला नहीं है। लोगों को भी पता चले ये 15FC क्या है, ये इसके तहत क्या क्या कार्य करवाए जाते हैं, क्या प्लान है ये? देखो बात ऐसे है कि हमें जब ये प्लान बनाया गया तो हमें ये बोला गया है कि भाई पक्के काम जो हैं कि वो आपके नरेगा में नहीं होंगे, ये स्कीम के तहत आपके पक्के काम होंगे। हमने मैक्सिमम लोगों की टैंकियाँ रखी हैं, पक्की गलियाँ रखी हैं, प्रोटेक्शन वर्क रखे हैं, जो भी काम रखे हैं हमने पक्के रखे हैं। तो उसका तो हमने अभी इतना पक्का कर दिया कि अभी तक वो ही नहीं रहा। अंशु जी, इसमें जो गाइडलाइन में बताया गया है 15th FC का जितना भी पैसा हमें दिया जाएगा, मैं मानता हूँ मुझे दिया गया 12 लाख रुपया, तो उसमें टाइड और अनटाइड है। गाइडलाइन ये कहती है पानी वाले काम आधा पैसा वहाँ पे, बाकी सड़कें गली लेन्स वगैरह आधा, ये इसकी गाइडलाइन है। लेकिन पैसा फंडिंग मिलनी चाहिए, काम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद सर मैं आपको ये बताता हूँ थोड़ा सा 2 मिनट। तो बजट का भी फर्क आ जाएगा ना, इतने सालों के बाद अगर कोई काम करवाना होगा तो थोड़ा उसका रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। नहीं वो तो है ना, वो तो है ना, जो गाड़ी हमें 3000 की मिलती रहती है कि अब 15000 की मिल रही है तो फ़र्क क्यों नहीं आएगा? वो तो है ना, फ़र्क तो आएगा। बाकी रहा सवाल सर, मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट का आपका टाइम लूँगा। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर माइनिंग के इशू पर भी माइनिंग के इशू पर भी बात होगी। जैसे पिछले दिनों पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम हुआ तो जब जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत से मंत्री आए, मेरी पंचायत में भी आए थे, मेरे हाई स्कूल में उन्होंने प्रोग्राम रखा था। आपने तो हर फूल बरसाए थे, पुष्प वर्षा आपने की थी, हमने एक वीडियो भी चलाई थी, अच्छे से वेलकम किया था। क्या कुछ देकर भी गए वहाँ? हाँ नहीं, हमें ये उम्मीद थी कि मंत्री साहब आ रहे हैं, कुछ दे के जाएंगे, तब हमने फूल बरसाए थे। तो मैं ये कहता हूँ कि वहाँ जितने भी लोग बोले, मैं तो खासकर ये बोलूँगा कि उस पार्टी के लोगों ने तारीफ़ की और मंत्री साहब ने भी तारीफ़ की, बोलते कि जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की गंगा बह रही है। मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरी पंचायत में जो गंगा बह रही है ना, तो उसकी मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा। एक तो मैंने आपको बताया कि जैसे PM जिन्होंने ये कहा कि विकास की गंगा बह रही है, वो कौन लोग थे? उसी पार्टी के लोग थे जिनकी सत्ता? उसी पार्टी के लोग थे, और मंत्री साहब ने खुद कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की गंगा बह रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी पंचायत के अंदर एक हाई स्कूल है, 1956 में जो वो स्कूल प्राइमरी बना था, और 1992 में वो हाई स्कूल बना था। 29 साल के बाद उसकी एक भी क्लास आज तक बढ़ाई नहीं गई। और ये कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैंने मंत्री साहब को कहा था कि बेटी बचाने का काम तो हम कर रहे हैं। हमने सुना है कि मुल्क के बहुत से हिस्सों में बेटी को जन्म लेने से पहले मरवा दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम माँ वैष्णो देवी के चरणों में रहते हैं। बेटी को एक देवी का रूप समझ के हम उसका पालन पोषण करते हैं, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है, पालने की बात आती है तो हम पालते पोसते हैं, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो स्कूल ही नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस ब्लॉक के अंदर अभी तक बैंक नहीं है, जिस ब्लॉक के अंदर अभी तक हाई सेकेंडरी नहीं है, 29 साल हमें इसका इंतज़ार करते हुए हो गया कि कब हमारा हाई सेकेंडरी बनेगा। 90% हमारी बच्चियाँ जो है ना, वो स्कूल छोड़ देती हैं कि वो रियासी नहीं आ सकते हैं, दूर दराज की बच्चियाँ हैं, उनके पास इतना पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चे को किराए पे रूम लेके पढ़ा सकें या उनकी देखभाल कर सकें, लेकिन आज तक ऐसा नहीं है। दूसरी बात रही PMAY की, तो मैं ये कह रहा था कि 2011 में ना तो मैं सरपंच था ना मैं पंच था। वो किसने सर्वे किया? सरकार की किसी एजेंसी ने किया, वहाँ उस टाइम के सरपंच ने किया, किसने नहीं किया। लेकिन हम जब सरपंच बने, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले से किसी स्कीम का घोषणा करते हैं तो क्या हमें उसको आगे लोगों में उसको फैलाना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? लोगों को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए था ना। तो जब उन्होंने ये कहा कि 2022 तक हर उस BPL इंसान को जिसके पास कच्चा मकान है उसको पक्का घर दिया जाएगा। मेरी पंचायत की पॉपुलेशन है, नाम भी एक बार शेर सुंडवा पंचायत है, ब्लॉक बमाग, डिस्ट्रिक्ट रियासी। मेरी पंचायत के अंदर तकरीबन 4000 पॉपुलेशन है, जिसमें 99% लोग BPL है, लेकिन इतने ही लोग, मेरे ख्याल में 2% लोग होंगे कि जिनके पास अभी पक्के मकान है, बाकी सब लोगों के पास कच्चे मकान है। हमने लोगों को कहा कि 2022 तक आपको पक्के मकान
हर आदमी को मिलेगा। लेकिन आज जब हम लोगों में जाते हैं तो लोग क्या हालत करते हैं, मेरे सरपंचों ने कुछ बयान किए हैं, हम लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। क्यों अगले साल तक आपको लगता है पॉसिबिलिटी है कि सभी को पक्का मकान मिल जाएगा और किसानों की आय दुगनी हो अभी जाएगी? 3 महीने के बाद कितने मकान बन सकते हैं? 2011 के बाद 2021 तक तो 19 मकान मिले हैं, तो अभी 200 कुछ लोगों की लिस्ट बनाई है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ 5-10 भी मकान मिल पाएंगे। सरकार की योजना जो है विफल यहाँ पर साबित होती हुई दिख रही है और वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, जनता के सरपंच हैं, वो ये बात कह रहे हैं। चलिए, क्या लगता है कि जो माइनिंग के रेट हैं वो एक कारण है? सरकारी रेट कम भी हुए हैं, लेकिन सरकार ने कम भी किए हैं, लेकिन अभी भी वो रेट ब्लॉक्स में क्या मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, ये एक कारण भी है? नहीं मिल रहे हैं सर, नहीं मिल रहे हैं। जितने भी हमारा मेरी शेरसुंडा पंचायत है, मेरे गांव से तकरीबन 15 किलोमीटर के बाद जो है ब्लॉक खुला है कंथान वाला, अरनास वाला, वहाँ कोई रेट सरकार ने जो भी घोषणा की है उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, कोई इल्म नहीं ले रहा है। जो आदमी जाता है उससे मुंह मांगे पैसे लिए जाते हैं, ना उसको बिल दिया जाता है और ना सरकार के जो रेट है ना उस पर कोई गौर नहीं हो रही है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों ये सामने जो तमाम ऑफिसर बैठे हैं ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या लग रहा है, क्या रीज़न है? रीज़न तो सीधा सीधा है कि अगर किसी एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत नहीं है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को, गरीबों को वो उस रेट पे मिलना चाहिए जो सरकार ने रेट तय किया। अगर सरकार कोई रेट तय करती है तो उसको इम्प्लीमेंट अगर ठेकेदार नहीं करता तो उसको हम क्या करें? सरपंच का कसूर है, लोगों का कसूर है या एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है? आप मांग करेंगे, एलजी महोदय से कहेंगे कि कोई इस मामले में इंटरफेरेंस की जाए, क्योंकि यहाँ पर लोगों के साथ ठगी हो रही है, ज़्यादा रेट लिया जा रहा है। देखो सर, पहले जैसे हमने सुना है, जैसे जम्मू में कुछ और रेट है, उधमपुर में कुछ और रेट है, हमारा एक पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जो रेट इन्होंने कम भी किए हैं वो भी इतने ठीक नहीं है, ना खुश हैं उससे भी। लेकिन जो किया भी है, जो रेट सरकार ने बनाए हैं, अभी तक उसमें कोई वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, कोई इम्प्लीमेंट नहीं रहे हैं। मैं एलजी साहब से यही मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पे गौर फरमाई जाए ताकि जो सरकार के रेट हैं उस रेट के तहत लोगों को सैंड, बजरी ये मिलनी चाहिए। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या रेट, सरकारी रेट जो है वो मिल पा रहे हैं? अगर नहीं मिल पा रहे तो क्यों कार्रवाई ठेकेदारों के खिलाफ नहीं हो रही? सर, जो पहले रेट इन्होंने फिक्स किया है, अभी जो रेट लिस्ट इन्होंने डाली थी, आपने भी डाली थी जी, वो 7 रुपये कुछ पैसे मुझे लगता है नाला बजरी का प्लस GST डाला, रेत का रेट डाला था। उसके बाद क्रशर का रेट डाला था 11.5 रुपये और GST और कुछ लगा के 13 रुपये रेट बना था। तो जो पहले 18 रुपये लगा था, उसके बाद मुझे एक दिन फ़ोन आ रहा था 21 रुपये लगा रहे हैं जी। मुझे लगता है ये क्रैशर की बात करें, हमारी जानकारी में 21 रुपये रेट लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि गवर्नमेंट की मिली भगती है। मुझे लगता है उसके बाद जहाँ भी हमारे कुछ लोगों ने फूल माला बरसाए थे कि अपने एलजी मोदी इसके मंत्रियों के नारे तक लगाए थे कि इन्होंने रेट कम किए, मुझे लगता है इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुए हैं। जी संजीत जी, आपसे भी इस पर बात करेंगे, आपसे भी करेंगे। रेट कम सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से रेट कम किए गए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं हो रही है, तो ऐसे में क्या मतलब इसका निकाला जाए? प्रशासन क्यों मौन है? क्रैशर में भी अधिक रेट दिए जा रहे हैं, बिल नहीं दिया जा रहा। कंथान में, अरनास में, हेमना में अधिक रेट दिए जा रहे हैं, बिल नहीं दिया जा रहा। और कुछ लोगों को बिल दिया भी जाता है तो बिल कम दिया जाता है और पैसे अधिक लिए जाते हैं। लगातार हम इस पर खबरें कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों तक जूं नहीं रेंग रही है। आखिर कहाँ कमजोरी है? क्यों प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है? ये सरपंच भी तमाम जो है मांग कर रहे हैं कि ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाए, जो अधिक रेट ले रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती हुई दिख रही है? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या कहेंगे प्रशासन से? अंशी जी, पहले आपको पता है कि जहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट हुए इस रेट के बारे में, तो रेट की हम बात करें तो जब गवर्नमेंट, हमने तो पढ़ा था कि गवर्नमेंट और DC ऑफिस से डिप्टी कमिश्नर सर ने एक लेटर ऑर्डर निकाला कि रेट जो है कम हो गए, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि वो रेट कम नहीं हुए, अभी ज़्यादा हुए हैं। जैसे मैं एक दिन कंथान से आ रहा था, अरनास से गया था, तो हमने गाड़ी रोकी अपनी, तो हमने एक ड्राइवर से पूछा कि भाई आप इधर क्या रेट ले रहे हैं जी? वो बोलता मैं पर्ची दे रहे हैं GST। बोलता पर्ची तो नहीं दे रहे, मैं जो आपको पर्ची दी है उस पर रेट। बोलता उसने मुझे पर्ची दिखाई और मैंने देखा कि उस पर रेट कुछ नहीं लिखा था, तो मुझे उसने बताया कि 15 रुपये फुट ले रहे हैं। और बोलते कि अगर लेना है तो कौन सी दिखाई थी? पर्ची जो वहाँ पे रॉयल्टी जो लेते हैं माइनिंग वाले जो ठेकेदार है, GST वाला बिल? GST कुछ नहीं, सिर्फ पर्ची, और उस पर सिर्फ कुछ नहीं लिखा है उस पर।
ना उस पर कोई रेट लिखा है कि क्या हम दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कितना कुछ, सिर्फ एक पर्ची नाम की उनको दे देते हैं और उनको ये बोला जाता है ड्राइवर को कि भाई आप अगर बाहर जाके ये पर्ची दिखाओगे तो आपको दूसरे दिन जहाँ पे गाड़ी जो है आपकी लोड नहीं की जाएगी। और वो डरे हुए होते हैं। और फिर मैंने पर्ची का फ़ोटो खींचा तो मुझे बोलता कि आप किसी को नहीं दिखाना, अगर दिखाई तो हमारी हमें कल से जहाँ पे गाड़ी भरने नहीं दी जाएगी। ये समस्या मैंने देखी है कि तमाम चालक इसलिए डरते हैं क्योंकि उनका ये कहना रहता है कि आपको रेत बजरी नहीं दी जाएगी। हाँ, उसने मुझे यही कहा कि वो डर गया। जब मैंने पर्ची का फ़ोटो लिया तो वो डर गया, बोलता कि ये पर्ची, अगर गाड़ी का नंबर तो उस पर्ची पे लिखा था, बोलते कि अगर आपने ये गाड़ी ये कहीं बाहर दिखा दी तो कल से हमें जहाँ पे रेत बजरी जो वहाँ पे रेत मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा यार ये डरने वाली कौन सी बात है, आप बात नहीं कर सकते, आप गाड़ी लगा दो उधर अगर रेट ज़्यादा ले रहा है। बोलते नहीं जी, ये तो मालिकों ने करना है जिनकी गाड़ियाँ, हम तो ड्राइवर लोग हैं, हमें भेजा जाता है, हम क्या करेंगे, हम नहीं कर सकते, ये मालिक। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक तानाशाही चल रही है वहाँ पे। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वहाँ पे ऐसे कंथान में है, मैंने देखा है कि लोगों से बिल्कुल ज़्यादा रेट लिए जा रहे हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं जहाँ पे SSP साहब हैं, जो उनको वहाँ पे पोस्टें हैं इनकी जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, आप रोज़ चेक करो ना उनकी पर्ची, देखोगे क्या लिए जा रहा है। लेकिन अगर जो पर्ची देंगे भी वो, उस पर उन्होंने रेट यही लिखा होता है, कौन सा, जो गवर्नमेंट ने लागू किया है, लेकिन उनसे लिया वहाँ पे ज़्यादा जाता है। लेकिन वो क्यों लिया जाता है, वो जब ज़्यादा रेट लिया जाएगा तो वो निकलेगा किससे, हमारे गरीब लोगों से। ड्राइवर जेब से नहीं देगा, ना मालिक जेब से देगा। जहाँ गाड़ी हमें देखो, कुछ दिन पहले हम गाड़ियाँ अपनी पंचायत में डालते थे 9,000 8,000 से, तो आज वो 9,000 या 10,000 में ला रहे हैं। मैं कहा जे गया भाई, बोलते उधर जी रेट ज़्यादा हो गया, उधर 15 रुपये स्क्वायर फुट ले रहे हैं। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं, अब इनको जाना चाहिए वहाँ पे, चेक करनी चाहिए। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते आप क्या करेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या करने की जरूरत है ताकि तमाम चीजें सही हो सके? देखो, ये कुछ नहीं कर सकते हमने किया, आपने देखा, सब कुछ किया, प्रोटेस्ट किया, हम करें क्या, हम तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा, और तो नहीं कुछ। हम कार्रवाई तो ये डिपार्टमेंट करेगा ना इनका। सरपंच साहब ये कह रहे हैं आप भी लाचार हो चुके हैं। हम लाचार हो चुके, जो सरकार नहीं कर सकती, सरकार इनके साथ मिली हुई है जहाँ, तो फिर जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो इनके लोग बैठे हैं जे मिले हुए हैं, हम क्या कर सकते। सरपंच तो यही कर सकते हैं भाई, हम लोग इकट्ठे करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे कि रेट कम होने चाहिए। दूसरे दिन ऑर्डर निकल जाता है कि रेट कम हो गए, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं है, लोगों को लूटा जा रहा है वहाँ पे। लोगों को लूटा जा रहा है, आप भी यही कहते हैं कि लोगों को लूटा जा रहा है, क्योंकि जो सरकारी रेट है आखिर वो क्यों इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं करवाई जा रही है? क्या लगता है क्या कारण है, प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता है इस मामले में? क्या कोई सांठ-गांठ चल रही है? देखो, ये तो सीधे तौर पे बात है, इसमें कोई शक नहीं है, मिली भगती तो है, इसलिए तो हम लोग इस बात को जो है वो फेस कर रहे हैं। जैसे सरपंच जी ने बताया, क्या कुछ नहीं किया हमने, प्रोटेस्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन आज भी हम वहाँ पे खड़े हैं। तो इसके लिए हम हार्ड अथॉरिटी से यही डिमांड करते हैं कि इसमें प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और इस मसले को खासकर जैसे इन्होंने बताया कि SSP साहब का नाका वहाँ भी होता है, DC साहब हमारे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने इस मसले में जाना चाहिए और देखना चाहिए। जहाँ तक भी इनको कोई लगता है कि इसमें मिली भगती है तो एक्शन कार्रवाई करनी चाहिए, जे अन्यथा जे गरीब लोगों को लूटा जा रहा है। तो चलिए, ये सरपंचिस थे अलग अलग पंचायत के जिला रियासी के। आज ट्रेनिंग सेशन हुआ है, उसके बाद इनसे बातचीत कर रहे थे। ट्रेनिंग पर भी बातचीत हुई है कि किस तरह से पंचायतों के लिए अपने स्तर पर फंड इकट्ठा किया जाए। उसके साथ ही माइनिंग के मुद्दे पर भी बातचीत हुई है और कुछ और मुद्दों पर भी इन्होंने जो समस्याएं पेश आ रही हैं वो रखी हैं। 15 FC के पैसे पर भी बातचीत हुई है। माइनिंग का मुद्दा, ठेकेदार या उनके लोग अधिक पैसे ले रहे हैं, जनता को लूटा जा रहा है। इन सरपंचिस ने भी कहा कि नुकसान जो है सीधे तौर पर गरीब जनता का हो रहा है, लेकिन आंखें मूंधे बैठा है ये प्रशासन। आप पीछे देख सकते हैं, ये मिनी सचिवालय है। यहाँ पर संबंधित अधिकारी भी बैठते हैं जिनका काम है अगर कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो माइनिंग में है या कहीं और है, उसे रोकना, लेकिन उसको रोका नहीं जा रहा है। तो इसके मायने क्या निकाले जा सकते हैं, ये हम जनता पर छोड़ते हैं। जनता कमेंट करके बताए, क्योंकि हमने भी लगातार इस पर खबरें की हैं, लेकिन उन खबरों का भी असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। किसी भी ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि वाहन चालकों को जरूर रोका जा रहा है और उनके बिल चेक करने की कोशिश की जा रही है, वो भी सही है क्योंकि बिल होना चाहिए। लेकिन ये तमाम ब्लॉक्स में जो लोग हैं या ठेकेदार हैं वो बिल नहीं देते हैं और क्रैशर में भी अधिक रेट लिया जा रहा है। अब देखते हैं, सरपंचिस ने भी अपनी बात इस पर रखी है, मांग की है कि उन पर कार्रवाई की जाए। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई इन पर की जाती है या इसी तरह से माइनिंग माफिया रियासी में
फलता फूलता रहता है। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।